हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम का खबर को लेकर। आज जिस क्राइम के घटना को बताने जा रहा हूँ ये ज़्यादा पुराना नहीं है, बस 1 नवंबर की रात की है। यानी एक दिन पहले की बात है। के दौरान जो है मध्य रात को इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में रिश्ता तो कलंकित होता ही है, और उसके बाद जब खुलासा होता है किसी व्यक्ति का जान भी जाता है। जब खुलासा होता है उस इलाका में तो सारे लोगों को शर्मिंदगी महसूस होता है। गांव पूरा शर्मिंदा होता है। जो एक घर में इस तरीके का घिनौना हरकतें हो रही थी, जहां पर बुजुर्ग की मौत होता है वहीं पर मारने वाला उसी घर का एक नौजवान लड़का होता है। पूरा रिश्ता को कलंकित करने वाला उसी घर का एक महिला होती है। पूरी तफ्तीश में पता चलती है। दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का जौनपुर का है। जौनपुर में ही एक इलाका लगता है, और इस इलाका में जो रामपुर पुलिस थाना होता है जौनपुर के अंदर, इस रामपुर का पुलिस थाने के अंदर एक गांव लगता है जलालपुर गांव। और इसी जलालपुर गांव में जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सो रहा होता था। जब सो रहा था तब किसी ने उस व्यक्ति के ऊपर गोली चला दी। अब एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर गोली चला दी तो बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप में घायल हो जाता है। और गोली चलाने वाला जो है वहां से भाग जाता है, यानी फरार हो जाता है। तभी जो है उस घर में जितने भी लोग थे, खास करके मरने वाला व्यक्ति जो गोली जिसके ऊपर चलाया गया था, उस व्यक्ति का नाम होता है रमजीत पटेल। अब रमजीत पटेल उस टाइम जिंदा था, इसीलिए पूरा परिवार जो है उसे लेकर फौरन अनन फनन में हॉस्पिटल पहुंचता है। और जब हॉस्पिटल पहुंचता है जब तक जो है इस रामजीत पटेल का मौत हो जाता है। अब उस रामजीत पटेल का मौत तो हो जाता है, पुलिस को भी खबर दी जाती है। रामपुर पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद मामले में जो सब कुछ जानकारी हासिल करता है, और करने के बाद तफ्तीश में जुट जाती है। सबसे पहले तो रामजीत पटेल के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा खंगालता है, लेकिन रामजीत पटेल का तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं था, और एक ऐसे ही बुजुर्ग था, ना किसी से लेन देन था। तो फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति को क्यों मारा गया, जबकि पत्नी साथ में सोई थी? तो इसीलिए पत्नी के ऊपर भी डाउट गया, जो हो सकता है। आजकल का दौर ऐसा है, पत्नी किसी के साथ मिलकर, इसीलिए पत्नी के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ था, पत्नी किसी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पत्नी के ऊपर शक गया रामजीत पटेल के वाइफ के ऊपर। लेकिन रामजीत पटेल का वाइफ का भी पूरा जब कच्चा चिट्ठा निकलता है, उनका भी क्लीन चिट मिल जाती है, क्योंकि उनका भी जीवन में कोई ऐसा मामला नहीं था जिसके वजह से शक किया जाए। पुलिस के लिए चैलेंज बढ़ जाती है। जो एक बुजुर्ग व्यक्ति को मार देता है और फौरन जो है तफ्तीश हो रही है, क्योंकि 2 घंटे के अंदर उस मारने वाला व्यक्ति को पकड़ भी लेते हैं इस मामले में। तभी जो घर के अलग अलग लोगों से पूछताछ करता है, घर के सारे लोग तहरीर देता है, लेकिन एक लड़का घर का ही रहने वाला होता है, वो लड़का घर पर मौजूद नहीं था। जब वो लड़का मौजूद नहीं था, वो लड़का कहाँ गया? वो लड़का जो है मरने वाला व्यक्ति का भतीजा होता है। तो इसीलिए उस लड़के के बारे में पूछताछ करता है, जो भाई वो लड़का कहाँ है? नाम होता है विनोद पटेल। जो विनोद पटेल कहाँ है? टिल्लू करके बुलाता है। जो टिल्लू का है, टिल्लू क्यों नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ पर गए? तो टिल्लू के माता पिता तहरीर देता है, टिल्लू तो कुछ ही समय पहले घर पर ही था, अब पता नहीं इतनी रात को कहाँ गया। पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस का शक टिल्लू के ऊपर हो जाता है, इसीलिए पुलिस जो है फौरन जो है एक्टिव होकर सारे खबरी को लगा देते हैं। जो टिल्लू भागने की कोशिश कर रहा होगा, टिल्लू ने इस काम को अंजाम दिया। तो टिल्लू के बारे में पूरा खबरी को लगा देता है, खबरी काम पर लग जाता है। रातों रात तो ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन टिल्लू के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आखिरकार एक प्राइमरी स्कूल होता है, पाठशाला होता है, उससे करीब जो जलालपुर गांव से काफ़ी दूर में एक पिट्ठू बैग कंधे पे टंग के वो कहीं जा रहा था एक लड़का रात के वक्त। खबरी को शक हुआ। खबरी ने इस खबर को जो है, इस बात को जो है शक के बिना पर, अब वो टिल्लू को पहचानता नहीं था, पुलिस को देती है। जो एक लड़का है, अब जैसे उम्र बताया गया, हाइट वगैरह बताया गया टिल्लू के बारे में, खबरी को लगा हो सकता है यही टिल्लू है, यानी विनोद पटेल। फौरन जो है पुलिस को खबर देती है। पुलिस
उस टिल्लू के पीछे जाता है और जाल बिछाता है। अगर उसको भनक लगा वो भाग सकता है, क्योंकि वो स्टेशन की ओर जा रहा था। इसीलिए वहाँ के जो एसपी है, ग्रामीण डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह ने टीम बनाता है और उस टिल्लू को जाल में फंसाकर पकड़ लेता है। जब टिल्लू को पकड़ लेता है, टिल्लू डरा हुआ था, थर थर काँप रहा था। 2 ही घंटे के अंदर पुलिस कार्रवाई करते हैं टिल्लू तक पहुंच गया था। जब वो काँप रहा था, थर थर काँप रहा था, पुलिस को शक जो हुआ था वो यकीन में बदल जाता है। अब टिल्लू को पकड़कर सीधा थाने पहुंचता है। अब यहाँ जो मरने वाला रामजीत पटेल का बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, क्योंकि सिर पर गोली मारा गया था, इस वजह से ज़्यादा टाइम वो जिंदा नहीं था, मर गया। अब टिल्लू को पूछता है, भाई तुमने अपने ताऊ यानी बड़े पापा को क्यों मारा, आखिर वजह क्या थी? तो टिल्लू तो इधर उधर के बातें करने लगे, घुमाने लगे पुलिस को, लेकिन वो नौजवान लड़का था, इसीलिए पुलिस के आगे वो टिक नहीं पाता। आखिरकार वो सच्चाई कबूल लेता है और पूरा सच बता देता है, जो मैं इस वजह से मैं अपने ताऊ को मौत के घाट उतारा। भाई ताऊ को कैसे मारा, कौन साथ दिया, ये तुम्हारा अकेला का काम नहीं है। तो उस पर टिल्लू बताता है, विनोद पटेल अपने मौसी का लड़का का नाम लेता है, बिपिन। इसीलिए देखिए, ऐसा काम में कभी भी साथ देना नहीं चाहिए। जब पकड़ा जाता है, साथ देने वाले को भी फंसा देता है। यहाँ पे क्योंकि उसने भी गलत काम में ही साथ दिया, उसको भी सोच समझ कर, जो भी ऐसा घिनौना काम में साथ देता है उसको सोच समझ कर साथ देना चाहिए, जो ये क्या काम के लिए बोल रहा है और इसका साथ देने से आगे जाकर मेरा क्या हो सकता है। तो विनोद पटेल और टिल्लू बताता है, जो मैं जो हूँ बहुत परेशान रह रहा था, तो मेरा मौसेरा भाई बिपिन मुझसे पूछता है, जो टिल्लू तू इतना परेशान क्यों है? कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मैं परेशान था, उलझन में था, और उलझन की वजह जो था मेरा बड़े पापा। इसीलिए मेरे मौसी का लड़का ने जब पूछा, मैंने सब कुछ बताया। बताने पर मेरा मौसी का लड़का ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं तेरे साथ हूँ, तुझे जो करना है कर। जब मेरे मौसेरा भाई ने मेरा साथ दिया, तब मैं जो है एक पिस्टल खरीदता हूँ और उस पिस्टल से ही अपने बड़े पापा ताऊ को सोते वक्त 1 नवंबर की रात के दरमियान, जब वो मेरे बड़ी अम्मी यानी ताऊ का पत्नी के साथ वो सो रहा होता है, इसी बीच में रात के वक्त जाता हूँ और सोते समय अपने ताऊ के सिर पर पिस्टल टांग देता हूँ और गोली मार देता हूँ। गोली चला देने से मेरे जो बड़ी अम्मी है वो जाग जाती है, हम दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। और हमें लगा था, हमें पता ही था ये कुछ ही पलों में मर जाएगा, क्योंकि सिर पर गोली मारा गया। अब इस तरीके से ताऊ को मौत के घाट उतारा। लेकिन अब सबसे बड़ी वजह ये जानना था, लोगों को भी जानना था, सच्चाई जानना था और पुलिस को भी जानना था, आखिर तुमने अपने ताऊ को क्यों मारा? मारा तो इस तरीके से, लेकिन वजह क्या थी जिस वजह से तुमने अपने ताऊ का जान लेने पर मजबूर हो गया? और तुम्हारे ताऊ क्यों परेशान कर रहा था, क्यों परेशान थे तुम ताऊ की वजह से? तब जो विनोद पटेल और टिल्लू जो है एक घिनौना सच्चाई के बारे में बताता है, एक घिनौनी बात करता है, इससे पूरा रिश्ता शर्मसार होता है। और इस बारे में जब पुलिस ने खंगाला तो ये भी सच निकलता है, टिल्लू जो कुछ भी बताया वो सच था। टिल्लू बताता है, जो मेरा अवैध संबंध मेरे भाभी के साथ था, यानी वो भाभी जो है, जो मरने वाला रामजीत पटेल है, उसका बहू होते हैं। विनोद पटेल और टिल्लू का अवैध संबंध था। इस वजह से जो है रामजीत पटेल बहुत परेशान था। रामजीत पटेल को भनक लग चुका था, जो मेरी बहू का संबंध जो है मेरे ही भाई के लड़के के साथ यानी मेरे भतीजे के साथ चल रहा है। जब इस बारे में रामजीत पटेल को पता चला तो रामजीत पटेल जो है अपने बहू को ये सारी बात बताया और रामजीत पटेल खुद अपने बहू के साथ अवैध संबंध में जुड़ गए। यहाँ पर एक महिला जो है, जो उसी घर का बहू होती है, ससुर के साथ भी अवैध संबंध से जुड़ी हुई थी और देवर के साथ भी। बड़ी ही खिलौना सच है ये, टिल्लू बताया। तो उसके बारे में अब रामजीत पटेल चाहता था जो तुम टिल्लू का साथ छोड़ दो, बहू को वो पेशार करता था, जो तो टिल्लू का साथ छोड़ दो, सिर्फ मेरे से रिश्ता रखो। इस बारे में जो है रामजीत पटेल का बहू, टिल्लू का भाभी,
टिल्लू को सारे बात बताती है, जो देखो मेरा ससुर तुम्हारे ताऊ चाहते हैं जो मैं सिर्फ संबंध जो है उन्हीं के साथ रखूं और तुमसे संपर्क ना रखूं, तुमसे रिश्ता ना रखूं। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम अपने ताऊ को तो जानते हो किस टाइप का इंसान है। नहीं तो कहता है जो इस बारे में अगर कुछ ज़्यादा ऊंच नीच हुआ मैं सबको बता दूंगा। अब टिल्लू से पीछा छुड़ाने लगा जो बहू होते हैं यानी उनका भाभी। तभी जो है टिल्लू को आ जाता है गुस्सा ताऊ के ऊपर। तभी वो प्लान रचते हैं और प्लान के मुताबिक रामजीत पटेल भी जो है बार बार अपने भतीजों को सलाह दे रहा था, समझा रहा था, धमकियां दे रहा था, जो तू मेरा बहू का पीछा छोड़ दे नहीं तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा। अब ये नौजवान था इसीलिए ये खून गर्म था, आ जाता है गुस्से में और इस बात को लेकर बहुत उलझन में रहता था। मौसी का लड़का ने पूछा विपिन को सारे बात बताया। विपिन ने सलाह दिया तो अपने ताऊ को ही हटा दे। फिर दोनों मिलकर ताऊ को रास्ते से हटाने का प्लान सोचता है और उस प्लान के तहत ताऊ को गोली मार देता है। इस पूरा सच्चाई को बताने के बाद पुलिस ने जब तफ्तीश किया, उस बहू से भी पूछताछ किया तो बहू को भी सच्चाई कबूलना पड़ा। इस घिनौना सच के बारे में जब गांव वाले को पता चला, गांव वाले तो हैरान था। उस घर में तो मतलब जितने भी मेंबर थे, खास करके उस महिला के पति को शर्म के बारे से वो किसी के साथ नज़र भी नहीं मिला पा रहे थे। जो उसके पत्नी क्या अवैध संबंध उसके भतीजे और उसका पिता के साथ था। इस घिनौना सच के जानने के बाद उस गांव में जो है जलालपुर गांव में एक सनसनी से फैल गई। जो एक ही घर में एक बहू ने पति रहते हुए ससुर के साथ भी अवैध संबंध बना था और देवर के साथ भी अवैध संबंध था। ये था वो पूरा सच जो एक की मौत से ही खत्म होती है। मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ पर भी अवैध संबंध का शुरुआत हो जाती है, उस अवैध संबंध को छुपाने के लिए किसी न किसी का मौत से ही वो सच्चाई छुपता है और वो सच्चाई लोगों के सामने आता है और उस अवैध संबंध से ही जुड़े हुए न जाने कितने लोगों का जान गई है। तो इसीलिए ऐसे संबंध, ऐसे घिनौनापन से हमेशा दूर रहने की ज़रूरत है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।